हेलो व्हाट्सअप गाइस, ईटीएफ गुरुजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एमटीएफ के ऊपर गाइस। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले गाइस डायरेक्टली चलते हैं अपने वाईटी स्टूडियो में, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो एमटीएफ के ऊपर इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स मेरे को टेलीग्राम पे, यूट्यूब वीडियोज़ पे कई भाई वीडियो बनाओ, आप क्यों नहीं पसंद करते। मैं ज़्यादातर इसको सजेस्ट नहीं करता कि एमटीएफ से ट्रेड करने के लिए। तो आप कमेंट देख सकते हो, देखो वाई यू डोंट इवन डू एमटीएफ फैसिलिटी, डू वीडियो ऑन एमटीएफ ब्रदर, एमटीएफ ट्रेडिंग इन ईटीएफ ठीक है कि नहीं है, प्लीज़ डू मेक वीडियो ऑन एमटीएफ एंड एमटीएफ पे वीडियो बनाओ भाई, प्लीज़ रिप्लाई करना ईटीएफ से ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं, एंड प्लीज़ डू टैग ईटीएफ को एमटीएफ पर कैसे खरीदें, एमटीएफ पर वीडियो कब तक आएगा, एंड मैंने भाई एमटीएफ से बाई किया एंड एमटीएफ के बारे में बताइए आप प्लीज़ वीडियो। तो यहाँ पर कितने सारे कमेंट्स यहाँ पे एमटीएफ के ऊपर आ रहे थे। तो बस आज की वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो क्लियर होने वाले हैं एमटीएफ से रिलेटेड, ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ कि एमटीएफ ट्रेडिंग क्या होती है, एमटीएफ ट्रेडिंग के फ़ायदे कौन कौन से हैं, एमटीएफ ट्रेडिंग के नुकसान क्या है, एमटीएफ ट्रेडिंग को किसको करना चाहिए एंड किन लोगों को एमटीएफ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, एंड मुझे ईटीएफ में एमटीएफ ट्रेडिंग क्यों पसंद नहीं है, एंड एमटीएफ ट्रेडिंग करें तो कैसे करें, इसका राइट एंड बिल्कुल सही तरीका, जेन्युइन तरीका क्या है जिस तरीके से आप कर सकते हो तो आपको अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स एंड आप जो है अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो बस इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना गाइस। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके सारे डाउट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो गाइस, ताकि आप आगे भी इसी तरीके की वीडियो सबसे पहले देख पाओ। एंड टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो गाइस, यहाँ पर हम ईटीएफ से रिलेटेड बातचीत करते रहते हैं। तो चलेगा सिंपल से बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सेल शीट बना रखी है, यहाँ पर सारे डाउट्स वगैरह सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल से गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर शीट बना रखी है ईटीएफ ट्रेडिंग विद एमटीएफ, एंड उसी में सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करने की कोशिश करूँगा। क्या है गाइस, क्योंकि मैं लिख के इसलिए रखता हूँ कि एक एक डाउट सारा क्लियर हो जाए, कोई चीज़ छूट ना जाए। तो सिंपल से गाइस देख सकते हो ये ईटीएफ ट्रेडिंग विद एमटीएफ फ़ायदे और नुकसान। तो सिंपल से सबसे पहले जो क्वेश्चन है, एमटीएफ ट्रेडिंग क्या होती है, एमटीएफ ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या हैं, एमटीएफ ट्रेडिंग के नुकसान क्या हैं, एंड एमटीएफ ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, एंड पर्सनली मुझे ईटीएफ पे एमटीएफ ट्रेडिंग पसंद क्यों नहीं है, एंड एमटीएफ ट्रेडिंग करें तो कैसे करें राइट वे। तो सिंपल से गाइस सबसे पहली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि एमटीएफ ट्रेडिंग क्या है। तो सिंपल से जैसे कि गाइस मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बोलते हैं इसको टोटली। जैसे कि मान के चलो आपके पास जो है 20,000 का फंड है तो आप उसको डबल करके फिर ट्रिपल करके पैसा यूज़ कर सकते हो अपनी बाइंग शेयरिंग के लिए, यानी बाइंग अगर आप किसी ईटीएफ में बाइंग करना चाहते हो 1 लाख रुपए की, एंड आपके पास अगर 25,000 रुपये हैं तो 25,000 रुपये से ही आप 1 लाख के ईटीएफ को बाई कर सकते हो। उसमें 75% का अमाउंट आपका जो है ब्रोकर के द्वारा दिया जाएगा, एंड उस पर आपको इंटरेस्ट एंड बाकी सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। वो चीज़ हम अभी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से यहाँ पे दिखा देता हूँ सिंपल से। तो चलेगा मैं यहाँ पर धन एप्लीकेशन में चलता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेमो मिल जाएगा तो चीज़ें थोड़ी सी सही से समझ में आएंगी। तो गैस मैंने यहाँ पर धन एप्लीकेशन अपनी ओपन कर लिया है, एंड गैस यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ बैंक ईटीएफ यानी बैंक बीज को। बैंक बीज मैंने ओपन कर लिया। चलते हैं बाइंग पे गैस, एंड सिंपल से देखो अगर आप इन्वेस्टिंग पे जाओगे सिंपल से, एंड यहाँ पर अगर आप इसकी 100 क्वान्टिटी बाई करने के लिए जाओगे तो गाइज आपके यहाँ पर 54 से 55 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल से 54 से 55 नहीं, 51 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी गाइज। एंड अगर आप इसको एमटीएफ से ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो गाइज यहाँ पे आपको ओनली 25,000 से, क्योंकि गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमें जो मार्जिन मिल रहा है 2x का लेवरेज मिल रहा है, यानी कि 50% हमारा पैसा लगेगा एंड 50% जो है आपको ब्रोकर की तरफ से दिया जाएगा। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं, एंड एस्टीमेटर में जाके आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो गाइज कि 50% पैसा जो हमें आपका फंड है ये 25,000 रुपये, 50% जो ब्रोकर का फंड है 25,000 रुपये, 849 रुपये गाइज। एंड यहाँ पे जो प्ले चार्जेस लगेंगे 12.5 रिक्वेस्ट आईएनटी प्लस जीएसटी, एंड अनप्ले चार्जेस भी लगेंगे, एंड बाकी सारी चार्जेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं गाइस। एक्सचेंज टर्नओवर, एक्सचेंज चार्जेस, ब्रोकरेज, सेवी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, डीपी चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे आप चार्जेस देख सकते हो कितने ज़्यादा चार्जेस आपके यहाँ पे चीज़ें टोटली देखने को मिल रही हैं। तो चलेगा यहाँ पे आपको 2x का लेवरेज मिल रहा है। एंड इसी तरीके से गाइस अगर आप आईसीआईसी डायरेक्ट में जाओगे तो सिंपल से गाइस मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा लेवरेज मिल जाता है। तो सिंपल से गाइस मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में इसके जाके थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक बार। तो सिंपल से गाइस जैसे कि यहाँ पे आप निफ्टी बीज को बाई करने जाओगे तो मैंने यहाँ पे निफ्टी बीज को सर्च किया गाइस, यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50, एंड यहाँ पे क्वांटिटी अगर आप डाल देते हो कितनी भी, जैसे 100 क्वांटिटी हम यहाँ पर डाल देते हैं गाइस,
एंड इसको डन करते हैं एंड इसको कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस देख सकते हो हमें 5x का लेवरेज 4.4x का लेवरेज हमें यहाँ पे मिल चुका है। ऑलमोस्ट साढ़े चार गुना, यानी कि अगर आपके पास 6,000 रुपये हैं तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 27,000 के ETF को बाइंग कर सकते हो। 21,000 रुपये जो आपको ETF जो है लेवरेज मिल जाएगा ICICI डायरेक्ट की तरफ से। तो यहाँ पर 5x का लेवरेज मिल रहा है। ये चीज़ है नॉर्मल, मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से चलते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या चीज़ें हैं। मैं गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो वीडियो पूरा देखना गाइस। तो सिंपल से यहाँ पे MTF ट्रेडिंग के फ़ायदे सबसे पहले मैं गुना आपको बता देता हूँ। 4x से 6x का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आपके पास मान के चलो 17,000 रुपये हैं, अगर आपको 6x का लेवरेज मिल जाता है, 25,000 रुपये हैं एंड आपको 4x का लेवरेज मिल जाता है गाइस, तो आप यहाँ से 1,000 की बाइंग करोगे तो उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी 4 गुना 5 गुना आपको प्रॉफिट भी होगा। एंड ये बेस्ट फॉर लो कैपिटल, जिनके पास कम कैपिटल है उनके लिए बेस्ट है। लेकिन पूरी वीडियो देखना गाइस, यहाँ पर नुकसान भी इससे ज़्यादा बड़े बड़े हैं। एंड व्हेन यू ट्रेड राइट, अगर आप यहाँ पर सही तरीके से ट्रेड करते हो तब, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके फायदे तो मैंने आपको गिना दिया गाइस। MTF ट्रेडिंग क्या होती है वो भी बता दी। अब चलते हैं इसके मेन टॉपिक यानी नुकसान की तरफ। तो सिंपल से गाइस MTF ट्रेडिंग के नुकसान यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले यू आर बिगिनर एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ नुकसान से पहले, कि MTF ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए एंड किसको नहीं करनी चाहिए। तो गाइस अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हो एंड आपने अभी अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा है, इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करा है, तो आपको MTF में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको एक ही सजेशन है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपको जो 90% आपका चांस होना चाहिए कि यहाँ से आपने खरीदारी करी है, आप ये इन्वेस्टिंग करी है, एंड ट्रेड में आपको पैसा लगाया है, तो वहाँ पर आपको चीज़ें ऊपर ही जाएँ वही अच्छा रहती हैं। अगर नीचे जाती हैं तो सारा खेल उल्टा पड़ जाता है यहाँ पे। तो सिंपल से उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी ट्रेडिंग वगैरह का। ठीक है गाइज, अब इसके नुकसान गिन लेते हैं। तो नुकसान, यू आर ए बिगिनर एंड अगर आप यहाँ पे बिगिनर हो एंड आपने ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह का एक्सपीरियंस नहीं है, चीज़ें आपको अच्छी तरीके से नहीं है कंट्रोल में आती हैं, तो गाइज यहाँ पे बिगिनर हो एंड डाउन, मान के चलो सिंपल से एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने 17,000 रुपये, यहाँ पे 17,000 का कैपिटल है आपके पास, ओके। एंड आपको 6x का मार्जिन मिल गया, जो कि ICICI डायरेक्ट वगैरह बहुत सारे आपको ब्रोकर कंपनी में मिल जाता है। अभी हमने चेक किया तो वहाँ पर 5x तक का तो मिल ही रहा था, ठीक है। तो 17,000 के कैपिटल से आपने 100K की पोजीशन बना ली, यानी कि 17,000 से 1 लाख की पोजीशन आपने बना ली, ओके। तो इसमें आपका पैसा लगा 17,000 एंड आपने पोजीशन ले ली 1 लाख की, ओके डन। एंड गाइस यहाँ पर ETF डाउन, अगर आपका ETF 13 से 14% डाउन जाता है, अगर आपका ETF डाउन, अभी आपने मार्केट का देखा कि इतनी डाउन में चली गई थी, तो ETFs अपने हाई से जो है ऑलमोस्ट 15 16 17% तक डाउन चले गए थे, तो 12-13% जो चीज़ें गिर जाती हैं। तो अगर आपका ETF यहाँ पर 13 से 14% डाउन चला जाता है, जिस रेट पे आपने बाइंग करा था, तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिक कट कर देगा। हाँ गाइस, अगर आपने 17,000 से बाइंग करी है तो 13% 14% गिरेगा, जैसे ही आपका ब्रोकर अपनी जो है ब्रोकर अपनी पोजीशन आपकी जो आपने बाइंग करी थी उसको कट कर देगा, यानी सेल कर देगा। एंड आपका कैपिटल जो भी टोटल था 17,000 का कैपिटल तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप वो जो है बाकी का पैसा आप बोलोगे कि 13% गिरा, तो हमारा तो 13,000 रुपये ही कट होना चाहिए था, यानी अभी तो हमारा 3-4 हज़ार रुपये बचा। तो गाइस यहाँ पे उसके ब्रोकरेज के चार्जेस कौन देगा, एंड आपने जो अमाउंट उससे जो बोरो किया था उसका जो इंटरेस्ट कौन भरेगा, एंड उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस जो मैंने अभी आपको बताए थे वो भी वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी कहाँ से आएंगे, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं गाइस यहाँ पे आपको। अगर आप बिगिनर हो तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपको मॉनिटर करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देखनी पड़ती हैं, आपको पोजीशन को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखना पड़ता है, क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप ETF डाउन में जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, एंड वो भी बताऊँगा अगर आप करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से बिल्कुल सही तरीके से चीज़ें करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पर नुकसान देखने को मिल जाता है गाइस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका 17,000 का कैपिटल यहाँ पर खत्म हो जाएगा अगर आपने 1 लाख की पोजीशन बनाई, क्योंकि 13-14% आपका ETF गिरा। तो जैसे ही उसको लगा कि हाँ अब पैसा खत्म होने वाला है, तो उसने पोजीशन आपकी काट दी, तो आपका 17,000 का कैपिटल भी गया। तो यहाँ पे आपकी सारा ब्रोकरेज और इंटरेस्ट में और उसका जो है चीज़ें भरने में चला जाएगा, और आपका पूरा 17,000 का कैपिटल तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ देखनी पड़ती है कि जब आप MTF से ट्रेड करते हो तो आपके डीमेट में थोड़ा बहुत पैसा भी होना चाहिए उस टाइम पे। एंड गाइस यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मतलब 20,000 से हमने 1 लाख की बाइंग कर ली, 17,000 रुपये हमने दे दिए, बात खत्म, उसके बाद चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं, आपको पैसा वहाँ पे भी रखना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको नुकसान बता दिया क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इस दौरान। एंड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है। एंड गाइस यहाँ पर मुझे ETF ट्रेडिंग पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो इतने इसके माइनस पॉइंट्स हैं मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, इसलिए मुझे यहाँ पर पसंद नहीं है। एंड मैं बिल्कुल भी लोन लेके पैसा लेकर ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ गाइस।
मैं जैसे बोलता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो, अपना ETF की दुकान भी चला रहे हो ना, तो आप उसको आपका वो वाला पैसा लगना चाहिए वहाँ पे कि आपको 1-2 साल के लिए पैसा आपको वो फ्री पड़ा हो, उस पैसे को वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए ये पैसा आया, आपने ये ETF में लगा दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आपका फ्री पैसा है उसी को यूज़ करो, एंड लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट करना इसकी मैं सलाह कभी भी नहीं देता हूँ, एंड मैं भी खुद भी नहीं करता हूँ। बाकी गाइस यहाँ पे अब बता देते हैं लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे रह गया हमारा, MTF ट्रेडिंग कैसे करें राइट वे, इसका बिल्कुल सही तरीका क्या है, ताकि आपको यहाँ पे जो माइनस पॉइंट्स है वो आपको देखने को ना मिले, एंड आपको कोई ज़्यादा टेंशन भी ना रहे, एंड अच्छे तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो सिंपल से गाइस यहाँ पे रह जाती है, एंड नीड फुल एक्सपीरियंस। यहाँ पे गाइस आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेड है सही रहने वाली है कि नहीं। ज़्यादातर देखो फिक्स तो किसी को भी पता नहीं रहता है, लेकिन आपको इतना वो होना चाहिए कि हमसे ज़्यादातर चीज़ें आपको प्लस में जानी चाहिए। एंड यूज़ ओनली 2x मार्जिन का हमेशा यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा मार्जिन का यूज़ ना करो, वही बेटर है गाइस। क्योंकि मान के चलो 50,000 रुपये दे के 1 लाख की बाइंग कर रहे हो, तो आपको वहाँ से ETF को या फिर आपके स्टॉक को वहाँ से कम 40 से 45% डाउन जाना पड़ेगा, तभी आपका ब्रोकर उसको सेल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये चीज़ें उस टाइम पे काफ़ी अच्छी सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए 2x का लेवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 2x का लेना चाहिए। 3x का अगर आप ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो तो आप 3x का ले सकते, नहीं तो मैं प्रेफर करूँगा 2x का। एंड यहाँ से अगर मैं करूँगा अभी तो 2x से भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड टेक इंटरेस्ट रेट प्लान, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, आपको वहाँ पर प्लान लेके चलना पड़ेगा। एक बार इंटरेस्ट रेट को भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे सिंपल से जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया था गाइस, यहाँ पे धन पे हम देख रहे थे, तो सिंपल से यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है वो मैं आपके यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ एक बार। ओके, बैक कर देते हैं, एंड गाइस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देख सकते हो। ओके, 0.438% का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर धन में यहाँ पे करते हो, ठीक है। तो 0.0438, ओके, 0.0438, 1 सेकेंड, ओके कैलकुलेटर, एंड 0.0438, और इसका गाइज अगर 30 से इंटू करोगे तो आपको ये 30 दिन का इंटरेस्ट निकल के आ गया, 1.31% जाएगा। एंड अगर आप इसको 12 से गुणा करोगे तो आपको 16% का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा अपने कैपिटल पे। इसके अलावा आपके चार्जेस वगैरह वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा से लगती हैं, तो वो भी आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन गाइज हम यहाँ पे ETF ट्रेडिंग में कितना कमाने के लिए बैठे हैं कि हमें यहाँ पे 20 से 25% मिल जाए, हम उसी में खुश हैं। लेकिन गाइज अगर आप 16% पे यहाँ पे ये चीज़ें लेने लग जाओगे तो काफ़ी आपके लिए महंगी पड़ सकती हैं। लेकिन इसको कम करने का वो भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे गाइस। तभी मैंने बोला था यहाँ पे टेक इंटरेस्ट रेट प्लान, आपको यहाँ पे उसका प्लान लेना पड़ेगा जिस भी आप ब्रोकर का यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैं ICICI डायरेक्ट का यहाँ पे आपको बता देता हूँ गाइस, अगर आप बिना प्लान के यूज़ करोगे ना तो गाइस आपको प्रॉफिट की तो छोड़ो, आप इतना लॉस होगा कुछ पूछो मत। देख सकते हो गाइस यहाँ पे अगर आप बिना प्लान के क्या, अगर 299 का एनुअल प्लान लेते हो इनका, तो आपको 21% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा इनको। मतलब हम यहाँ पे 20 से 25% कमाने के लिए बैठे हैं, और इनको 21% इसका इंटरेस्ट रेट। अगर आप 999 का लेते हो फिर भी 21% है, और 2,000 रुपये का प्लान लेते हो तो 17% का इंटरेस्ट रेट है, 3,000 रुपये का लेते हो तो 17% का है, एंड अगर आप 10,000 का प्लान लेते हो इनका, तब आपको 10% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। आप ये चीज़ें नोटिस करो, 10,000 रुपये का आपको प्लान लेना पड़ेगा आपको। अगर जिस बंदे के पास 10,000 रुपये का प्लान लेने के लिए, तो ये चीज़ें काफ़ी आगे चली जाती हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको प्लान लेना यहाँ पे पड़ेगा ही, नहीं तो आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे फोर्थ नंबर पर चीज़ आती है, अगर आप राइट वे में, तो आपको मॉनिटर अपनी पोजीशन को देखते रहना है कि आपकी पोजीशन कितना माइनस में जा रही है, कितना प्लस में जा रही है। अगर आपकी चीज़ें ज़्यादा माइनस में जाती हैं तो उस टाइम पर आपको पैसा ऐड करना पड़ेगा। एंड बेस्ट ब्रोकर का यूज़ करिए, एंड यू हैव मच मोर मनी, डोंट डू। तो यहाँ पर मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो इन सब चीज़ों में ना पड़ के अपने पैसे को नॉर्मली इन्वेस्ट करो। एंड अगर जब आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाए ट्रेडिंग का, इन सारी चीज़ों का, तब आप ये चीज़ें यूज़ करो तो बेटर रहेगा गाइस। एंड आई होप मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना गाइस। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप प्रॉफिटिंग। This video is only for educational purpose only. No buy sell recommendation. I'm not a SEBI registered.